Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you science. First, I'm going to take a science class. Before that, I just want to inform you that today is Monday, 21st of December, the last month of 2020. Now, I'm going to share the screen without wasting time. Now, you can see the screen. Oxford International School, GH Campus, Karachi, International Primary Science 4. Syllabus, that's good news. We have completed our first term syllabus and the chapter from second term, friction and how objects move, also done. We are completing the missing work. हम जो आपका work miss हो गया था या आप किसी भी वजह से नहीं कर पाए, हम उस पे काम कर रहे थे और बच्चे मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है, पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में हैं। दे इन्फॉर्म मी कि टीचर हमें ये पेज करवा दीजिए, हमें ये पेज नहीं किया हुआ या हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली प्लान कर रही होती हूँ क्लास। हमने जो फाइनल टर्म में अभी ऑनलाइन चैप्टर पढ़ा है वो है चैप्टर 3 फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। इट्स ऑल अबाउट डन एक्सरसाइजेस चेक, और जिस बच्चे की चेक नहीं है वो वेडनेसडे को स्कूल मेरे पास आ रहे हैं और अपनी बुक्स और कॉपीज चेक करवाएंगे। ये हमने आपका मिसिंग वर्क किया था जो आप लोगों के पास, बच्चों के पास नहीं था। वर्कबुक पेज नंबर 30 एंड 31 चैप्टर 2 से था। चैप्टर 2 से मींस आपका फर्स्ट फ्रॉम सिलेबस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जिस बच्चे के पास नहीं है वो फिर से ये कर लें। ये पजल था, वहां क्लूज थे और ये यहाँ पे पजल सॉल्व किया था हमने। ये था चैप्टर नंबर 1 से पेज नंबर 16 एंड 17, ये भी आप लोगों ने सबने कर लिया है पजल। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 10 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट में टॉपिक है एडॉप्शन। See the page number 10. All of you open your books and see the book page number 10. See the book page number 10. Activity है हमारे पास, complete the table below on the adoption of some plants and animals. आपके पास 3 कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स में एनिमल या प्लांट है बताया हुआ है। सेकंड में है अडॉप्शन क्या है उसकी। थर्ड है हाउ द अडॉप्शन हेल्प्स द प्लांट और एनिमल्स। प्लांट्स या एनिमल्स का आसिया ने हमें ज्वाइन किया है, किस तरह से इफेक्ट करता है। पहले है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फिश। इसकी एडॉप्शन क्या है? इसकी एडॉप्शन है इट्स स्ट्रीमलाइन बॉडी। उसकी जो एक मखसूस किस्म की बॉडी शेप है, दैट इज एडॉप्शन। आप यहां लिख लीजिए, साथ साथ मेरे लिखिए। डू राइट बाय माई सेल्फ। जी, फिश adoption, its streamlined body. streamlined जो एक शेप की उसकी बॉडी की शेप है उसे कह रहे हैं streamlined. I think you will take time. आप इस पे टाइम ले रहे हैं या लेंगे? I will share with you, okay? मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सेकंड हमारे पास ये था, हमारे पास फिश एनिमल। सेकंड वी हैव कैक्टस। कैक्टस इज अ प्लांट। वो जो कांटों वाला पौधा देखा है ना आपने, जो डेजर्ट में होता है ज्यादातर, वो है ये कैक्टस।
द स्पाइन, उसकी जो कांटेदार चीज होती है एक ही उसमें, दैट इज स्पाइन। उसकी स्पाइन्स जो है प्रिवेंट्स करती हैं द कैक्टस फ्रॉम लूजिंग टू मच वाटर और बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। उसके कांटेदार होने की वजह से उसे एनिमल्स खाते नहीं हैं, जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। और उसी वजह से, इसी स्पाइन की वजह से उसका पानी बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता, वो बहुत थोड़े पानी को बहुत अरसे तक यूज कर लेता है। कैक्टस की बात हो रही है, कैक्टस इज अ प्लांट। ओके, see the next slide. Camel is an animal. It's page number 11. Camel on page number 11. इसकी adoption है thick eyebrows and double rows of eyelashes. उसका जो thick eyebrows हैं, बहुत घनी सारी thick eyebrows and double eyelashes. उसकी eyelashes जो है वो डबल होती हैं, मतलब कि जैसे हमारी सिंगल है ना, उसकी डबल काफी घनी सारी होती है। How the adoption help the plant or animals? उसे किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? It keep out very bright sunlight. उसकी आईब्रोज जो है वो काफी डार्क है ना, घनी सारी हैं। It keeps out very bright sunlight, जो कि उसे बहुत तेज सन की रोशनी से प्रोटेक्ट करती हैं। And the sound blowing across the desert. और डेजर्ट में जो इतनी साउंड और मट्टी है, जो हम डेजर्ट में खड़े हो जाए तो हमसे खड़ा ना हुआ जाए कि वो इतनी रेत उड़ उड़ के हमारी आंखों में आए, लेकिन उसकी जो एलिशेस हैं और उसकी जो एब्रोस हैं वो इतनी डार्क और घनी होने की वजह से इस चीज को वो प्रोटेक्ट कर लेता है, खुद को बचा लेता है अपनी आंखों। वाटर लिली इज अ प्लांट। The leaves white, उसकी चौड़ी चौड़ी सारी जो leaves हैं, ये उसकी adoption है। Keep the leaves floating on or near the surface of the water to get sunlight. वो उन्हीं अपनी leaves की वजह से, white leaves की वजह से float करता है, नीम्स के पानी के ऊपर रहता है, deep नहीं, sink नहीं कर जाता, just because of the shape of leaves. ये उसकी protection है। Is that clear? वेव करके बताइए, समझ आ गया? Okay, I will share. Yes. Good. See the next slide. Page number 18, chapter number 2, moving and growing. Moving and growing में हमारे पास एक skeleton दिया हुआ है। ये भी आप लोगों का नहीं किया हुआ ना, कल मेरे साथ समीर और बहुत सारे बच्चों की बात हो रही थी, नॉट ताहा, बातिन की भी। तो बातिन इज नॉट हियर, बातिन अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बातिन के पास भी ये काम नहीं हुआ। मैम ने हमें ज्वाइन किया है जी। यहाँ देखिए, इट्स स्कल, इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं, द डायग्राम बिलो शोज अ ह्यूमन स्केलेटन, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द बोन्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। बोन्स के नेम्स हमें लिखने हैं। वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द बोन्स। ये जो आपको खोपड़ी नजर आ रही है, इसको कहते हैं स्कल। इट्स कॉलर बोन, इट्स रिब्स, ये जो 7 होती हैं ये आपके यहाँ पर, इन्हें कहते हैं रिब्स। इट्स बैकबोन, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, इट्स बैकबोन। इट्स रिस्ट बोन, ये हाथ की है, रिस्ट बोन। pelvic, this is pelvic, you can see over here. Ankle bone, it's ankle bone, ये देखिए ये आपके पाँव में होती है ankle, ये जो घुटना सा होता है ना, ये ankle bone। This is shoulder bone, humerus, this is humor, ये आपकी thigh bone भी आप इसे कहते हैं। It's shin bone, it's fibula। Is that clear? I will share with you and you have to complete. Yes. To write very nicely and come on Wednesday and check, मुझे check करवा दीजिएगा, ठीक है? And you have time
आपके पास टाइम है, जिस बच्चे का जो काम मिस है, प्लीज फॉर गॉड्स सेक, आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन एंड अगेन, यू हैव टू टेल मी। आपको मुझे बताना चाहिए, यू हैव, आप मुझे बताइए प्लीज, ताकि मैं आपको आपका मिसिंग वर्क करवा सकूं। ठीक है, मिस पेज नंबर 12 और 13 नहीं हुआ हुआ। 12 एंड 13 अभी देख लेते हैं। यस मिस, और मिस 7, 8, 9 भी नहीं हुआ, मिस ने नहीं कराया हमें क्लास में। ओके, पेज नंबर, व्हाट इज ऑन पेज नंबर 7? ओके, एज में आपको करवा देती हूँ। एक्चुअली 7 जो है ये बहुत सारे बच्चों के पास हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। 8 करवा दूंगी, 8 पे ट्रू एंड फॉल्स है। एंड एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग, टेक अ पेंसिल, पेंसिल लीजिए, मैं आपको कुछ पेजेस मेंशन कर रही हूँ, राइट करें, राइट डाउन करें। 6 वर्कबुक पेज नंबर साइंस के 6, मिस आवाज नहीं आ रही। पेज नंबर 6, 7, क्विकली पेज नंबर लिखने क्या कर रही हैं? 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31. लिख लिए हैं? Who will repeat the page number? Fardeen, you will repeat. Fardeen, आप repeat कीजिए पेज नंबर। माइक ऑन कीजिए जी। पेज नंबर 6, 7, 8, 6, 7, 8, 11, क्विकली 11, आगे, 7 के आगे, व्हाट इज आफ्टर 7? 19, शेम ऑन यू, आपने नहीं लिखा। लाइबा, आप बताइए। 6, 7, 8, 10, 18, 11, 12, 13, 24, 28, 29, 30 और 31। गलत लिखी आपने, 24 मैंने कब कहा है? कौन सा मिस? तलहा, मैंने कौन सा पेज नंबर लिखा है? रिपीट करें। 6, 7, 11, 16, 17, 18, 22, गुड 23. गुड। Okay, I'm going to repeat once again. Page number 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, and 31. These pages are the part of your first term syllabus. ये पेजेस आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट है। आपको मैं आज का दिन दे रही हूँ, यू हैव जस्ट वन डे। कितने दिनों से मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, और आपको पेजेस भी मैंने ऑलरेडी मेंशन करवाए हूँ कि ये हमारे फर्स्ट टर्म सिलेबस के पेजेस हैं। इसमें से जिस बच्चे का जो काम नहीं हुआ वो मुझे बताइए ताकि मैं करवा दूं। कल हमारी लास्ट क्लास है, कल के बाद हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, उसके बाद हमारे एग्जाम है, एंड ड्यूरिंग वेकेशन आई विल नॉट गिव यू द टाइम। वेकेशंस में मैं आप लोगों को टाइम नहीं दूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग आउट ऑफ सिटी।
Not going to bring my laptop and my bag and my books. सब कुछ यहाँ होगा. आपके पास आज का दिन है. इन पेजेस में से जो काम नहीं हुआ, you have to inform. Okay? Is that clear? Yes. अब कोई चीज समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछ लीजिए. Yes. कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछ लीजिए. Then I'm going for next class. Next class मेरी आपके साथ है. After 5 minutes, I will send you the link. Is that clear? Yes. Pages समझ आ गए? Yes. Yes. वो 22 है 27 20 29 इसमें काम नहीं हुआ और 8 आप मुझे मैसेज पे लिख के बताइएगा. ऐसे मुझे भी याद नहीं रहेगा because I have bundle of works. मेरे पास बहुत सारा काम है तो आप मुझे लिख के बताइएगा ये पेजेस नहीं. और दूसरी बात, why you are not connect with other students? आप लोग आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं? फरदीन इज अ रेगुलर स्टूडेंट. फरदीन का तो मेरे ख्याल से कोई काम मिस नहीं होना चाहिए. फरदीन, आप तो कभी छुट्टी भी नहीं करते हो बेटा, माशाल्लाह. ठीक है, ओके. अल्लाह हाफ़िज़. Lapis.